भाकपा माले द्वारा बदलो बिहार न्याय यात्रा एजा देखा तनी कि चलता। तमाम भाकपा माले के जो लोग बा यहाँ उपस्थित बा। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो न्याय यात्रा है, बदलो बिहार न्याय यात्रा, किन मुद्दों को लेकर आप लोग पद यात्रा कर रहे हैं? देखिए, 16 अक्टूबर से ही बिहार के 5 केंद्रों से भाकपा माले के तमाम नेताओं के नेतृत्व में अलग अलग जोन में यात्राएं निकली हैं, जिसका समापन 27 अक्टूबर को मिलर हाई स्कूल पटना में होना है। और ये पूरे यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि 18 साल से जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, वो जनता को न्याय देने में पूरी तौर पे विफल है। आज हम लोग देख रहे हैं कि नवादा में किस तरीके से गरीबों के घर को जला दिया जा रहा है। इसी तरीके से पूरे बिहार के अंदर जहाँ जहाँ गरीब बसे हुए हैं या जहाँ जहाँ गरीब हैं, उन सारे गरीबों पर सामंती ताकतों का, भू माफियाओं का हमला हो रहा है। सरकार इसे रोक पाने में विफल हो जाती है। हम देख रहे हैं कि बिहार के भीतर लगातार शराबबंदी के बावजूद शराब पी करके मौतें हो रही हैं। नीतीश जी के शराबबंदी के बाद कम से कम 20 गो से ज़्यादा जनसंहार हो चुका है। ये भी एक बड़ा जनसंहार है जो जहरीली शराब से मौत हुई है। अभी 35 लोगों की रिपोर्ट आ रही है, कोई 30 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है। इतने लोगों की मौत हो गई है, लाश की भी गिनती ठीक से नहीं हो पा रही है। लोग आ रहे हैं, सैकड़ों लोगों की आंखें चली गई है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरी तौर पे बिहार की कानून व्यवस्था और सरकार फेल्योर है। अपराध के मामले में भी कोई जिला नहीं है जहां महीना में 25-30 क्राइम नहीं हो रहा है, बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं हो रही हो। तो कुल मिलाकर के सरकार एक तरफ तो चौतरफा फेल्योर है। जनता से भी जो वादा इन्होंने किया था कि हम 5 डिसमिल गरीब भूमिहीनों को जमीन देंगे, तो जमीन तो नहीं दे पाए, लेकिन उल्टे सर्वे के अभियान चला करके और जमीनों को छीनने के लिए गरीबों से लगे हुए हैं। हम लोग देखे कि घोषणा किया कि सबको पक्का मकान दे दिया जाएगा। 22 तक की मोदी जी का घोषणा था, उसमें भी साझेदार थे। 22 गुजर गया, आज भी लाखों लाख बिहार के गरीबों का मकान नहीं है। जिस जमीन पर रहते हैं उनको जमीन नहीं है, आवास भूमि नहीं है। आगे अगर आप देखें तो ये बिहार के अंदर महागठबंधन के रीजन में 17 महीने के सरकार में जातीय गणना हुई, और जातीय गणना में जो रिपोर्ट आया कि बिहार के अंदर जो जातीय व्यवस्था है उसमें बैकवर्डों की संख्या, दलितों की संख्या 90 है। इसको देखते हुए आरक्षण के दायरा को 65% किया गया। इसे 9वीं सूची में डालना था, भाजपा डालने से इनकार कर दिया और यहाँ झूठ मूठ के जो है सदन में कहा कि हम साथ में हैं। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं और हाई कोर्ट से जाकर के इन लोगों ने रोक लगा दिया। उससे दूसरी बात जो निकल कर आई सर्वे से, वो था कि बिहार के अंदर 34% आबादी ऐसी है जिनकी प्रति महीने की आमदनी 6,000 से कम है। सरकार उस समय जो महागठबंधन की थी तो 2 लाख रुपए देने की घोषणा हुई थी। आज सरकार उन्हें भी देना नहीं चाहती है, आय प्रमाण पत्र नहीं देना चाहती, जबकि आय प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। सरकार के पास ये डेटा है कि 34% वो कौन लोग हैं, किस जिला में हैं, उनको सबको दे देते 2-2 लाख रुपए। तो बहाना बनाया गया कि आय प्रमाण पत्र चाहिए, और आय प्रमाण पत्र सीओ लोग दे नहीं रहे हैं, जिसको लेकर के आप लोगों ने देखा कि हमने 2 बार लड़ाइयाँ लड़ चुके ब्लॉकों में, तब जाकर के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उस और भी आदेश है कि जल्दी नहीं बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा का बनाना है, 70 से 72 से कम नहीं बनाना है। लेकिन हम लोग लगे हैं कि बनवाएंगे भी, और 2 लाख रुपए सरकार से वसूलवाएंगे भी गरीब को। अगर नहीं देगी तो देगी सरकार। तो बिहार के जनता से अपील करेंगे कि अब ये सरकार चलने लायक नहीं है, इस सरकार को गद्दी से उखाड़ करके फेंक दीजिए। इस काम में भी हम लोग लगे हुए। आप लोगों ने देखा, अभी आप लोग नारा लगा रहे थे कि बिजली को लेकर नारा लगाया जा रहा था, तो रोड, जिस रोड पर आप पदयात्रा कर रहे हैं, इतनी अच्छी रोड है, बिजली भी घर घर पहुंची है, इसमें क्या दिक्कत? देखिए, सरकार रोड के मामले में भी हम कहें तो अभी भी बहुत सारी सड़कें बाकी हैं जिसमें भारी तबाही है, और बड़े पैमाने
पैमाने पर लूट है। बिहार के अंदर पुल बने वो भी ढह रहे हैं। अब बिजली को तो इन्होंने सीधे तौर पे प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। तो अब तो जनता का मांग जेन्युइन है कि तुमसे जब हम बिजली खरीद रहे हैं तो जितना हमको जरूरत है उतना पोल और सही तार और ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए। उसके लिए भी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन पैसा ले मांगने में कहीं कोताही नहीं है। अब तो सोच रही है कि स्मार्ट मीटर लगा करके वर्कर भी जो काम कर रहे हैं गांव पंचायतों में उनको भी खत्म कर दें और सीधे पैसा प्रीपेड के रूप में ले लें, माने मांगने भी नहीं जाना पड़े। गरीबों का शोषण भी कर रहे हैं, चौगुना बिल लें। ये सारी योजनाएं चल रही है जिसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। पूरे बिहार के जनता को जगा रहे हैं, जगाएंगे और 25 में इस सड़ी गली ढाती ढिमलाती इस एनडीए के जो डबल इंजन की सरकार है उसको गद्दी से उखाड़ करके फेंकेंगे भी। चलिए, हमारे साथ दरौली के विधायक सतदेव राम जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपका पद यात्रा है कहाँ से चालू हुआ और कब जाके समाप्त हुआ? यह हमारे पार्टी के नेतृत्व में, भाकपा माले के नेतृत्व में 5 जोन में ये पद यात्रा चल रहा है। पहला वो नवादा जिला से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में चल रहा है, जो नवादा से चलकर नालंदा, गया, जहानाबाद, पटना पहुंचेगा। दूसरा हमारे पार्टी के राज्य सचिव कुणाल जी के नेतृत्व में चल रहा है, वो भभुआ से चल करके और आरा पहुंचेगा। तीसरा पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा के नेतृत्व में मधुबनी से चल रहा है और मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर पहुंचेगा। और सिकटा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भितिहारवा से, जो गांधी जी का आश्रम था, वहां से चलकर वो मुजफ्फरपुर पहुंचेगा। और ये सारण जोन जो हम लोगों के नेतृत्व में चल रहा है, ये कटिया से चल करके भोरे, बड़का गांव, नौतन होते अब ये मैरवा के तरफ जा रहा है। दरौली पहुंचेगा, आंदर पहुंचेगा, हसनपुरा पहुंचेगा, दुरौदा पहुंचेगा, इस रास्ते से छपरा पहुंचेगा। ये हमारा अभियान